एपिसोड नंबर 70 की स्टार्टिंग होती है और सॉन्ग चू से कह रही होती है, आप क्या कर रहे हो। और वहीं चू सॉन्ग को बेड पर लेटाते हुए कहता है, डार्लिंग तुम बहुत अच्छी लड़की हो और अब मुझे थोड़ी नींद आ रही है तो आप मुझे कंपनी दो। इस पर सॉन्ग कुछ नहीं कहती। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, जहाँ सॉन्ग सोकर उठती है और उसके सामने कियाओ होती है और कियाओ उससे कहती है, भाभी आखिरकार आप उठ ही गई। और ये कह के वो रोने लगती है और सॉन्ग उसके आंसू पोंछते हुए उससे कहती है, कियाओ रो मत, मैं ठीक हूँ। और फिर वो मन में कहती है, अभी तक मुझे पता नहीं था कि कियाओ मेरे बारे में इतना चिंता करती है। और अब कियाओ पहले से बहुत ज्यादा बदल चुकी है। और फिर कियाओ सॉन्ग के लिए नाश्ता लाती है और सॉन्ग को नाश्ता देते हुए कहती है, भाभी मेरा भाई तुम्हारे मरने से बहुत डर गया था और मैंने उसे इससे पहले इतना घबराया हुआ कभी नहीं देखा था। और फिर उसने आपको कोल्ड रूम से बाहर निकाला और हॉस्पिटल आते वक्त पूरे रास्ते भर आपका नाम लेते गया। ये सुन सॉन्ग मन में कहती है, क्या सच में चू मेरी इतनी परवाह करता है। और फिर कियाओ कहती है, और एक आदमी के रूप में मेरा भाई आपके लिए रोया और उसने आपको अपनी बाहों में पकड़ लिया और कहते जा रहा था कि वो आपसे प्यार करता है और आप उसे छोड़कर ना जाए। फिर सॉन्ग कहती है, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे भाई ने ऐसा ही कहा था। फिर कियाओ कहती है, बेशक आप चाहे तो अंकल ली और बहन जाओ से भी पूछ सकती हैं। और भाभी इसके साथ ही जब आप बच गई तो आप 3 दिन और 2 रात तक सोई और मेरा भाई बिना आंखें बंद किए आपके बिस्तर के पास ही खड़ा रहा। यह सुन सॉन्ग मन में कहती है, क्या मैं इतने लंबे समय तक सो रही थी। और जब मैं उठी तो मैंने अपने पास चू को देखा और मुझे पता नहीं था कि चू मेरे पास इतने लंबे समय से खड़ा हुआ था। फिर कियाओ कहती है, भाभी मेरे भाई को एक बार किसी से प्यार हो गया तो वो उसको आसानी से जाने नहीं देता। और जब मेरा भाई छोटा था तो उसे एक छोटी लड़की ने बचाया था और वो उस लड़की को बहुत दिन तक याद करता रहा। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, अब उसे इतना ही याद है कि उस लड़की ने उसे बचाया था। तभी चू वहाँ आते हुए कहता है, डार्लिंग आप उठ गई। फिर कियाओ खड़े होते हुए कहती है, भाभी आपको ठीक देखकर मुझे खुशी हुई और अब मैं चलती हूँ। फिर कियाओ चली जाती है और चू सॉन्ग से कहता है, डार्लिंग अब तुम्हें कैसा लग रहा है और क्या आप कुछ खाना चाहेंगे। फिर सॉन्ग कहती है, नहीं मुझे कुछ नहीं खाना और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा चक्कर आ रहा है, शायद मैं बहुत ज्यादा सो गई हूँ इसलिए। और तभी चू सॉन्ग को किस कर देता है। और फिर सॉन्ग ब्लश करते हुए कहती है, चू ऐसा मत करो, ये हॉस्पिटल है, थोड़ी तो शर्म करो। फिर चू कहता है, डार्लिंग तो क्या हुआ, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती। इस पर सॉन्ग कुछ नहीं कहती। और फिर चू कहता है, आप मुझे पसंद करती है या नहीं और आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि जब तक आप मेरे साथ नहीं रहूंगी मैं खुश नहीं रह सकता। लेकिन डार्लिंग मैं तुम्हें मुझसे प्यार करने के लिए मजबूर नहीं करूँगा। फिर सॉन्ग कहती है, चू मेरी बात सुनो। तभी चू उसे चुप कराते हुए कहता है, यदि आप मुझसे झगड़ना चाहती है तो बेहतर होगा कि आप अपनी ताकत इकट्ठा कर ले। फिर चू सॉन्ग के लिए कुछ खाने के लिए लाता है और उसे खिलाते हुए कहता है, डार्लिंग ये लो थोड़ा सूप पी लो, तुम बहुत कमजोर हो गई हो और ये सूप मेरी मॉम ने अपने हाथों से बनाया है तुम्हारे लिए। फिर सॉन्ग कहती है, तुम अब भी मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा बर्ताव किया था। फिर चू स्माइल करते हुए कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारी परवाह इसलिए कर रहा हूँ ताकि कोई और तुम्हारे पास ना आ जाए मेरे सिवा। फिर सॉन्ग मन में कहती है, चू की आंखें कितनी ब्राइट है और वो बहुत सीरियस लग रहा है और अचानक मेरी हार्ट बीट इतनी तेज क्यों हो गई है। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड हो जाता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।